हेलो बच्चों, मैं ममता श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर धोराला से। बच्चों, आज हम कक्षा 5 के अंतर्गत साइंस विषय में पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वायु, उसके गुण, संगठन एवं उपयोगिता। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि वायु को ना तो हम देख सकते हैं ना ही चख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन वायु की उपयोगिता बहुत है। यदि वायु नहीं है तो हम मानव जीवन का या इवन कि हम धरती पे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो वनस्पतियाँ होंगी, ना जीव जंतु होंगे, ना ही मानव होगा। तो ये वायु हमारे लिए प्राणदायक चीज़ है ना। यदि वायु ना हो तो इसके बिना हमें जीवन की कल्पना करना असंभव है ना बच्चों। वायु से क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, जिससे जीवित रहा जा सकता है, और अन्य कामों में भी वायु का हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम वायु के गुण। बच्चों, मैं यहाँ वायु के गुण एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। हमने एक सूखा कागज लिया है, ठीक है। इसको हमने गिलास के अंदर डाल दिया। ट्रांसपेरेंट इसलिए लिया है ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है बच्चों। फिर एक पानी से भरे बाउल में हमने इस गिलास को डिप किया। क्या देखा आपने? ग्लास के अंदर पानी नहीं भरा है ना। और इसको निकालेंगे तो हमारा कागज कैसा निकला? सूखा, बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल सूखा निकला ना, कहीं से गीला नहीं है। क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि वायु में हवा है, वायु स्थान घेरती है। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा? गुण, वायु के गुण। वायु के गुण क्या हो गए बच्चों? कि वायु स्थान घेरती है। वही हम वायु के स्थान का कैसे पता चलाएंगे कि इसमें पानी नहीं गया, इसमें पानी नहीं गया। लेकिन हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऐसे टिप किया था, अब कुछ नहीं हुआ, वायु ने स्थान घेर रखा, पानी इसके अंदर नहीं गया, कागज भी गीला नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो ये बुलबुलों के आसार पानी निकला, ठीक है। तो ये क्या थी? हमारी वायु बुलबुलों के साथ निकली ना, तो ये क्या थी? हमारी वायु, जिससे हम कह सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है। अब हम दूसरा गुण देखेंगे वायु का। अब देखिए बच्चों, हम इसके दूसरे गुण का अध्ययन करेंगे। उसके लिए मैंने एक तुला बनाई है सरकंडे वाली, उसको बीच में 2 बैलून लगाए हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यदि हम एक बैलून को पिन से फोड़ देंगे, अभी इक्वल है ना, दोनों देख रहे हैं आप, इक्वल है। उसके बाद यदि हमने एक बैलून को पिन से फोड़ दिया तो क्या हुआ? देखिए, दूसरा पूरा नीचे झुक गया ना। हमारी जो ये तुला थी पहले तो इक्वल थी, लेकिन अब किधर भार ज़्यादा है? इधर बैलून वाला जो फूला हुआ बैलून है वो झुक गया ना नीचे, अब वो ऊपर चला गया। इसका मतलब भार था बैलून के अंदर, हमने गुब्बारे के अंदर क्या भरा था? हवा। तो हवा में क्या हुआ? भार। तो सेकंड गुण हमारा क्या हो गया कि वायु में भार होता है। भार मीन्स वजन। नेक्स्ट गुण के लिए बच्चों हम एक बैलून लिया है, इसको फुलाते रहते हैं, ठीक है।
गुब्बारा फूट गया। क्यों? क्योंकि गुब्बारे में वायु का दाब जो है बढ़ गया था, वायु अधिक बढ़ गई थी। वायु यदि अधिक हो गई तो उसने दाब डाला और गुब्बारे को फोड़ दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट गुण क्या हुआ, अगला गुण क्या हुआ हमारा वायु का, कि वायु में वायु दाब डालती है। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमने मोमबत्ती जला रखी है। ठीक है, अब इसको हम कांच के गिलास से ढक देंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप क्या देख रहे हो बच्चों, बंद होने लगी थी, बंद हो गई है ना, जली थी फिर बंद होने लगी। दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। मोमबत्ती जल रही है आराम से। ठीक है, इस पर अभी कुछ ढका हुआ नहीं है, हम ये ढक देते हैं। बंद होने लगी, फिर जल गई, फिर बुझ गई। वो कैसे? क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें हवा नहीं गई तो ये बुझ गई। बीच में मैंने इसको दिखाया था ऐसे, तो फिर ये बुझनी बंद हो गई थी, फिर जलने लगी थी, है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वो जलाने में सहायक होती है। ठीक है, हमने ये बंद कर दिया, इसमें वायु नहीं गई तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या पता चला हमें, वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो जलाने में सहायक होती है। तो नेक्स्ट गुण क्या हुआ कि वायु में ऑक्सीजन होती है। जो किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक होती है। इसी ऑक्सीजन की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हम लेते हैं, वही ऑक्सीजन ये निकलती है। ठीक है, पौधों में पौधे क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और यही ऑक्सीजन प्राणदायक वायु है जीव जंतु और मानव के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने क्या जाना, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, वायु दाब डालती है और वायु में ऑक्सीजन होती है। और गुण क्या होते हैं वायु के, ये भी देखेंगे हम। यहाँ बच्चों हमने 2 गिलास लिए। ठीक है, इसमें हम दोनों में ही चूना डालेंगे। ठीक है, दोनों में ही चूना गया। फिर क्या करेंगे हम, बैठ गया, देखिए चूना नीचे बैठ गया। एक वाले गिलास में हम स्ट्रॉ से फूंक मारेंगे। आप देख रहे हैं ये पानी कैसा हो गया, दूधिया, जबकि इसमें नीचे बैठ गया चूना। तो ये दूधिया क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्ट्रॉ से इसमें फूंक मारी और हम सांस कौन से निकालते हैं, गैस कौन सी निकालते हैं, CO2, है ना, जो चूने से मिलके चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका मतलब वायु में CO2 भी है। ठीक है बच्चों,
यहाँ देखा आपने, फूंक मारने पर CO2 द्वारा एक चूने का पानी दूधिया हो गया और एक प्लेन ही है, हमारा साफ है। तो ये क्यों हुआ दूधिया? क्योंकि हमने फूंक द्वारा इसमें CO2 डाली, तो CO2 से रिएक्शन करके चूने का पानी दूधिया हो गया। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट गुण क्या आया कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। उसके बाद बच्चों एक गुण होता है कि वायु में आपने देखा होगा बर्फ को ग्लास में डाला होगा, स्टील वाले ग्लास में, तो चारों तरफ क्या देखते हैं आप? जल वाष्प एकत्रित हो जाता है ना, पानी की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। तो नेक्स्ट गुण क्या हुआ कि वायु में जल वाष्प होते हैं, संघनित होकर वो जो बूंदें हैं पानी की वो ग्लास के चारों तरफ बूंदें के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं, वाष्प के रूप में। बच्चों यहाँ हमने जाना वायु के गुण के बारे में। वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, वायु दाब डालती है, वायु में ऑक्सीजन होती है जो किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायक होती है। फिर नेक्स्ट हमारा है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वायु में जल वाष्प होता है। ठीक है, अब हम इसके जानेंगे संगठन कि वायु में किन किन गैसों का संगठन होता है, किन किन गैसों के संगठन से वायु बनती है, वायुमंडल बनता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन होती है। इसकी परसेंटेज वायुमंडल में कितनी होती है? 78। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये इसका कार्य क्या होता है कि ये पौधों में वृद्धि का उर्वरक का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ये 21% होती है वायुमंडल, जिसका हम श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ये केवल 1% होती है वायुमंडल में। ठीक है, और जिसका कार्य क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कि ये प्रकाश संश्लेषण में पौधे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने जाना वायु में किन किन गैसों का संगठन होता है और कितने % में वो होती हैं। अब हमारा आया उपयोग। वायु के क्या क्या उपयोग होते हैं? जैसे हमने देखा ऑक्सीजन जो है वो जलाने में, पदार्थ को किसी भी जलाने में सहायक करती है, श्वसन क्रिया में सहायक करती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। ठीक है, और वायु को हम जैसे टायर वगैरह में, फुटबॉल वगैरह में हवा भरने के उसमें भी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने जाना वायु के गुण, संगठन और उपयोगिता।